या अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और व्लॉग के साथ। ये है मेरा वीकेंड का व्लॉग। इस वीकेंड हम जा रहे थे लंच करने लाल किला रेस्टोरेंट। ये एक मुगलाई थीम पे जो है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, जैसे मुग़ल बादशाहों के टाइम पे मज़े मज़े के खाने हुआ करते थे, उस थीम को रखते हुए ये रेस्टोरेंट बना है। तो काफ़ी पुराना है ये यहाँ पे। तो हमने कहा चलें आज जाते हैं और वहाँ पे हम करते हैं बूफ़े लंच। तो नाश्ता हमने हल्का फुल्का कर लिया था ताकि जो है वो लंच जो है वो हम अच्छे से कर सकें। यूजुअली वैसे हम हैवी ब्रेकफास्ट करने के बाद लंच स्किप कर देते हैं और हम फिर डिनर ही करते हैं डायरेक्टली। तो आज हमने लाइट सा नाश्ता किया था कि हम लंच करने लाल किला जाएंगे। तो लाल किला जो है वो दुबई में ही जुमेरा एरिया में आता है। तो और जो है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छी जो है इसकी रेटिंग्स हैं और काफ़ी अच्छा खाना होता है। तो बुकिंग जो है वो हमने सुबह ही उठते ही करवा ली थी, क्योंकि आपको पहले से बुकिंग करानी पड़ती है बूफ़े के लिए। तो बूफ़े के अलावा ये नॉर्मल खाना भी सर्व करते हैं, आप वहाँ बैठ के अगर ऑर्डर करवा लें, लेकिन हमने बूफ़े के लिए बुकिंग करवाई थी। तो ये बस बैक साइड पे ही पार्किंग थी, हमने गाड़ी पार्क की और ये है लाल किला रेस्टोरेंट। यहाँ हम पहुँच गए थे। सब बच्चों को बड़ी सख्त भूख लगी हुई थी, क्योंकि आज इनको हमने नाश्ते में बस बहुत ही हल्का फुल्का मिल्क शेक दिया था और थोड़ा चाय के साथ जो है ना क्रोसेंट्स और बिस्किट दिए थे। तो वो इस वजह से अब सबको भूख लगी हुई थी, क्योंकि हम यहाँ पहुँचे थे तो 2 बज चुके थे और जो है हमारी बुकिंग का टाइम भी 2 बजे का था। तो अंदर से काफ़ी अच्छा इनका एम्बियंस है, बहुत खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है। तो बस यहाँ पे वेटर जो है वो हमें हमारी टेबल दिखा रहे थे, तो हमने कहा टेबल पे पहले सेटल्ड हो जाए, फिर उसके बाद जो है ना खाने पे टूट पड़ना है हमने, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो बिल्कुल डेज़र्ट एरिया के साथ ही हम लोग की टेबल थी। तो बच्चों का जो है ना वो पहले से ही जो है था कि हम डेज़र्ट खा लें, लेकिन हमने कहा पहले खाना खा लें, उसके बाद डेज़र्ट की तरफ जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो पानी पूरी कह लें या दे इसको गोलगप्पे कह लें, उसका जो है स्टॉल लगा हुआ था। तो ये बंदा जो है यहाँ पे हमें जो है गोलगप्पे बना के दे रहा था। तो ये गोलगप्पों का ही नतीजा है जो अभी मेरा गला जो है वो बिल्कुल बैठा हुआ है, क्योंकि हमने गोलगप्पा जो है ना वो काफ़ी इन्जॉय किए थे और वैसे ही लड़कियों को काफ़ी पसंद होता है। तो वो पानी पूछ रहा था, तो मैंने उससे कहा तीनों पानी डाल दें। ये मीठा पानी था, ये वाला तीखा पानी था यानी मिर्चों वाला, और तीसरा जो है वो खट्टा इमली का पानी था। तो मैंने कहा तीनों के साथ हम ट्राई कर लेंगे। वो ट्राई तो कर लिया, लेकिन अब जो है ना वो गला भी मेरा सही करके ख़राब हो गया। तो गोलगप्पे वैसे ही अनज़रवा को भी काफ़ी पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो हमने कहा चलें सबसे पहले स्टार्ट ही हम गोलगप्पों से करते हैं। यहाँ पे बस वो प्लेट बना के हमें दे रहा था, तो साथ ही हमारी टेबल थी। हमने कहा पहले हम जो है ना वो प्लेट्स ले जाके टेबल पे रख देते हैं और खाना ले आते हैं, और एक ही बार बैठ के सारा खाना एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टर में सबसे पहले यहाँ पे सूप था, एक जो है वो लेंटल सूप था, जो दाल से का सूप होता है वो बना हुआ था, जो अरेबिक सूप होता है ये लेंटल सूप, और जो है ये मूंग की दाल का होता है। और दूसरा जो है वो चिकन कॉर्न सूप था। तो उसका मेरा मूड नहीं हुआ, क्योंकि वो काफ़ी थिक था और मुझे इतना थिक पसंद नहीं है, तो इसलिए जो है मैंने सिर्फ लेंटल सूप लिया। यहाँ पे सैलेड जो है एरिया था, जिसमें हुमस था, केचप, चटनी, ज़ीरा रायता पड़ा था, चना चाट पड़ा हुआ था, कुछ फ्रेश सैलेड था, फ्रूट सैलेड था, चना चाट था, दही फुल्की थी, पास्ता था, और जो है फ्रेश सैलेड कटा हुआ था, फतूश सैलेड था, रायता था, और ग्रीन चटनी और इमली की चटनी थी। वेज मेन्यू में चना मसाला था, आलू की भुजिया थी, बटर पनीर था, और जो है शाही मिक्स दाल थी, और साथ स्टीम राइस था। तो ये वेजिटेरियंस के लिए खाना था। तो हम तो हर चीज़ खा सकते हैं, तो लेकिन जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए एक सेपरेट बूफे का इंतज़ाम था। यहाँ पे जो है बारबेक्यू सेक्शन था, यहाँ पे फ़्रेश वो बारबेक्यू करके आपको दे रहे थे, जिसमें सीख कबाब थे, फ़िश टिक्का था और चिकन टिक्का था। तो यहाँ पे बस हम जो है ना सारे अपनी प्लेट्स लेके खड़े थे कि वो फ़्रेश बना के हमें डाल के देते जा रहे थे। सीख कबाब हमने डलवा लिए, फ़िश टिक्का और जो है वो चिकन टिक्का डलवा लिया था। बहुत यम्मी, बहुत मज़े के थे। स्पाइस जो है उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल रखी हुई थी, बहुत ज़्यादा फीके भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं थे कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हों, यानी हर बंदा इसको खा सकता है।
तो यहाँ पे बस ये डलवाने के बाद अब आगे जो है हम बाकी बूफे की तरफ चल पड़े थे। यहाँ पे हैदराबादी दम बिरयानी थी। बिरयानी जो है वो स्पाइसी नहीं थी लेकिन सही मसालेदार मज़े की थी, अच्छी बिरयानी थी। मुझे इनकी बिरयानी काफ़ी पसंद आई, काफ़ी अच्छी मसालेदार सी थी। तो ये सब कुछ ट्राई करने के चक्कर में जो है ना हमने सब कुछ थोड़ा लिया ताकि हर चीज़ हम ट्राई कर सकें। यहाँ पे शाही हलीम थी, उसके साथ लवाजमात सारे पड़े हुए थे। यहाँ पे हमारे पास जो है चिकन अचारी था। उसके अलावा हमारे पास लाहौरी फ्राइड फ़िश थी यहाँ पे, साथ ही वो फ्रेश पीछे कढ़ाई में फ्राई करते जा रहे थे और हमें देते जा रहे थे। तो हम जो है ना बस ये गरम जो है वो डाल के एंजॉय कर रहे थे। तो ये थोड़ी सी स्पाइसी लगी थी मुझे, तो क्योंकि लाहौरी फ़िश थी तो वो ऑलरेडी ऐसे भी स्पाइसी होती है। यहाँ पे आगे ये मटन कढ़ाई पड़ी हुई थी और जो है ये मटन पाए थे। ये तो खैर मैंने नहीं ट्राई किए क्योंकि मुझे पाए नहीं पसंद और वो भी मटन के तो बिल्कुल नहीं पसंद। यहाँ पे जो है ये बीफ का कीमा मटर था, वो यहाँ पे था। साथ पीछे ताज़े नान लगाए जा रहे थे। यहाँ पे ये मुर्ग मेथी मलाई थी, साथ में पापड़ पड़े हुए थे और जो है यहाँ पे वो फ्रेश पीछे तंदूर पे रोटियां लगा के रोगनी नान, पराठा, सादी रोटी, बटर नान सारे पड़े हुए थे। तो यहाँ से हमने बस 1-2 ले लिया। अभी मैंने सालन ले लिए थे, मैंने सिर्फ बारबेक्यू और बिरयानी ली थी। बाकी यहाँ पे ये वेजिटेबल पुलाव भी पड़ा हुआ था। इस साइड पे चाइनीज़ मेन्यू था, चाउमीन, वेजिटेबल चाउमीन थे, फ्राइड राइस था। ये चिकन चिली ड्राई था लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी था, मैंने ट्राई किया था। ये चिकन अल्फ्रेडो पास्ता था। यहाँ पे पिज़्ज़ा पड़ा हुआ था लेकिन यहाँ बूफे में आके कौन पिज़्ज़ा खाता है, पिज़्ज़ा हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं चखा। यहाँ पे चिकन स्प्रिंग रोल थे और साथ में कुछ फ्रेंच फ्राइज़ पड़े हुए थे। तो मैंने बस अभी ये ले लिया था। अभी इतनी प्लेट बनाई थी, मैंने कहा सालन वगैरह बाद में थोड़ा सब ट्राई कर लूँगी। तो टेबल पे आते ही सबसे पहले हमने गोलगप्पे ट्राई किए। इसमें हमने तीखा पानी, मीठा पानी और खट्टा पानी तीनों मिला के हमने ट्राई किए। तो जिसका अंजाम आप मेरा गला देख सकते हैं। तो मैंने और ज़रवा ने तो बहुत खाए। लड़कों को इतने पसंद नहीं होते लेकिन हमें पसंद थे, तो इसलिए बस हम लोगों ने खाए। थोड़ा बहुत हमें सैलेड ले आई थी और साथ में बारबेक्यू और मिंट चटनी और साथ में ये मिंट मार्गरीटा था। तो हम बड़ों ने ये मंगवा लिया था और बच्चों ने स्ट्रॉबेरी जूस मंगवा लिया था। उसके बाद मैं सारे सालन थोड़े डाल के ले आई थी ताकि जो है वो खाना ज़ाया भी ना हो और जो है हर चीज़ हम ट्राई भी कर लें। हमारे सामने चेहरा सितारों की महफिल जाने का ये मंजर, ये नजारा के सामने बैठे लोगों ने तो बना आएगा जितना नासिर साहब उन्हें देखेंगे। थैंक यू। क्योंकि पिज़्ज़ा अय्याम की तलखी को भी हंस के नासी, पिज़्ज़ा अय्याम की तलखी को भी हंस के नासी, गम को सहने में लड़वा नीचे का कहते हैं नासिर साहब के घर से निकल तो तुम ये दौलत मेरे साथ दोगे माँ, तुम मेरे सर पर अपना। थैंक यू। यहाँ पे जो है ये एक बंदा जो है वो मुग़ल ड्रेस पे था और थोड़ी बहुत उन्होंने पोइट्री सुनाई। तो पीछे बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड साउंड की वजह से पता नहीं आपको कुछ समझ आई होगी या नहीं। जितना बहुत मुझे भी समझ आया मैंने उतना लिख के आपको बताने की कोशिश कर दी। तो बस उसके बाद ये डेज़र्ट साइड पे हम आ गए थे। यहाँ पे रेड वेलवेट केक था, चॉकलेट केक था, पाइनएप्पल केक था, ये कैरेमल पुडिंग थी। तो ये सब बच्चों के फेवरेट होते हैं इसलिए मैंने तो यहाँ से कुछ नहीं लिया। हाँ, मैंने तो बस इनके गुलाब जामुन खाए थे। गुलाब जामुन इनके बहुत मज़े के होते हैं, सही सॉफ्ट से और जो है ना गरम भी गरम, वैसे ही गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा मज़ा करते हैं। तो मैंने बस 2 गुलाब जामुन ले लिए थे। उसके बाद ये सूजी का हलवा था और यहाँ पे शाही खीर थी। शाही खीर भी इनकी काफ़ी मज़े की थी, लाइट मीठा था, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं था और जो है ना खोआ भी डला हुआ था। यहाँ पे लिखा होता है खुबानी का मीठा, लेकिन ये खुबानी का मीठा बिल्कुल भी नहीं था, ये चॉकलेट का मीठा था, फुल चॉकलेट था।
उसके बाद जो है जेली पड़ी हुई थी और ये थोड़ा सा जो है वो कस्टर्ड जो नॉर्मल हम घर पे बनाते हैं, तो वो कप में सर्विंग थी कि थोड़ी थोड़ी सर्विंग सबके लिए, तो हम जितनी चाहे उठा सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत सर्विंग थी। तो मैंने बस कस्टर्ड ले लिया था, गुलाब जामुन और खीर ले ली थी। तो बस खाना खाने के बाद वहाँ पे वो आइसक्रीम भी सर्व कर रहे थे, तो बच्चों ने जो है वो वनीला और मैंगो आइसक्रीम थी तो वो ले ली थी। तो हमने कहा काफ़ी लेट हो गया है तो आप लोग रास्ते में ही खाते हुए जाना। बूफे का ये होता है कि खाना बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हमेशा थोड़ा थोड़ा लेके आप हर चीज़ ट्राई करें, लेकिन जो है ना खाना ज़ाया ना करें। बूफे में लोग आते हैं और इतनी भर भर के प्लेटें, और फिर पसंद नहीं आया तो ज़ाया कर दिया। आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें पहले ट्राई करें, आपको जो चीज़ ज़्यादा पसंद आए तो आप वो चीज़ फिर बाद में दोबारा डाल लें, वहाँ पे रोक तो किसी की नहीं होती। लेकिन लोग ऐसे भर भर के डाल के और प्लेटें ज़ाया कर रहे होते हैं और ऐसे खाना जो है ना इतना ज़ाया कर रहे होते हैं, तो बहुत बंदे का दिल खफा होता है। तो बस ये हम बाहर आ गए थे और हम जा रहे थे पार्किंग की तरफ। खाना हमने एंजॉय किया बहुत ज़्यादा, और जो है वहाँ की पोइट्री जो है वो भी हमने एंजॉय की, लेकिन बैकग्राउंड साउंड की वजह से ना वो इतनी समझ नहीं आ रही थी आप लोग को। मतलब मैंने साउंड प्ले करने की कोशिश की है, लेकिन पीछे काफ़ी बर्तनों का शोर था और लोगों का शोर था, तो इतनी क्लियर आवाज़ नहीं आई। तो जितनी बहुत पोइट्री मुझे समझ आई मैंने नीचे टाइप कर दी है, और जो मुझे नहीं आई तो वो मैंने नहीं टाइप की। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और मुझे फ़ीडबैक और कमेंट ज़रूर दीजिएगा, उससे जो है हमारी हौसला अफजाई होती रहती है, और हम जो है ना अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।